क्वेश्चन ही है, मोस्टली पेशेंट पूछता भी है जब सर्जरी के बाद मेरे पास आता है, तो वो ये पूछना चाहता है कि सर्जरी के बाद मेरी जो रिकरिंग हुई है वेरिकोसिल की, या जो वेरिकोसिल दोबारा से डेवलप हुआ है, उसको कैसे ठीक रखें या उसको ठीक कैसे किया जाए। तो सबसे पहली चीज़ समझ लो, अगर आपने सर्जरी करवा ली है तो आपने रूट कॉज पे क्या क्या काम करने हैं। अगर आपने सर्जरी करवा ली है, उसके बाद जिमिंग, साइकिलिंग, रनिंग जैसी चीज़ों को नहीं छूना है या इन सारी चीज़ों में नहीं इंडल्ज होना है, क्योंकि ये आपकी एक तरीके से रूट कॉज है जिसकी वजह से ये डेवलप हुआ है। आप दोबारा से उसी रूटीन को फॉलो करने लग जाते हैं जिस वजह से वेरिकोसिल बना है, क्योंकि वेरिकोसिल एक्वायर्ड है, बचपन से नहीं आता वेरिकोसिल। बेसिकली दिक्कत ऐसी है जिसको हमने गैदर किया है, ना कि हमें बचपन से या पैदाइशी जब पैदा हुए हैं तभी हमें ये वेरिकोसिल हुआ है। तो इसलिए इसमें जो जो चीज़ें मेजर होती हैं उसके ऊपर मैं बात करना चाहूँगा, कि जैसे कि आपकी रनिंग, साइकिलिंग, वेट लिफ्टिंग, इसी के साथ साथ कॉन्स्टिपेशन। अगर कोई भी ऐसी चीज़ सर्जरी के बाद करते हो तो आप परेशानी में फंस सकते हो फिर से वेरिकोसिल की। अब यहाँ पर ट्रीटमेंट क्या होना चाहिए। अब तो ये चीज़ हो गई कि आप उसको कैसे बचा सकते हैं, अब ये तो ये हो गया कि ट्रीटमेंट क्या चलना चाहिए वहाँ पर, तो ट्रीटमेंट की बात करते हैं। अगर आप सर्जरी के बाद वेरिकोसिल का ट्रीटमेंट चाहे होम्योपैथ में चाहो तो चाहे आयुर्वेद में चाहो, ये हो सकता है कि टाइम लगे, क्योंकि बेसिकली क्या होता है कि जब हम सर्जरी करवा लेते हैं तो उस वेन को वो निकाल देते हैं। मान लीजिए जो भी वेन आपकी डैमेज हुई हुई है उस वेन को वो ख़त्म कर देते हैं, उस वेन की जो एरिया है उसको काट के बांध देते हैं, जिसकी वजह से वहाँ से फ्लो जो है वो नहीं होता ब्लड का। ये फंडामेंटल है सर्जरी का। अब मान के चलो, सपोज करो कि 20 वेन्स आ रही थी, 20 वेन में से आपके सिर्फ 4 वेन में ये दिक्कत आई, तो जो वो 4 वेन हमने सर्जरी से उस चीज़ को ठीक कर दिया या उस वेरिकोसिल को हटा दिया, बाकी का जो ब्लड का फ्लो है वो आपकी कितने फ्लो पे बदल गया। पहले तो 20 कंट्रोल कर पा रही थी, अब वो कंट्रोल हो गई आपकी 16 पे। जब 16 पे आती है तो उस पर ब्लड का प्रेशर और पड़ता है। अगर आपकी यही रूटीन चलती है कि आपने फिर से जिम ज्वाइन किया हुआ है या फिर आपको कॉन्स्टिपेशन बनी हुई है, तो ये दोबारा से उन वेन्स के ऊपर डैमेज करना चालू कर देता है, और जब वहाँ पर डैमेज करना चालू कर देता है तो वो बन जाती है। ये तो हो गया उसका होने का मेथड। अब यहाँ पर ट्रीटमेंट अगर चलता है तो चाहे आयुर्वेद में जाओ चाहे होम्योपैथ में जाओ, वहाँ पर आपको इसका ट्रीटमेंट थोड़ा स्लो ही मिलेगा। ऐसा नहीं है कि आप पहले मंथ में एकदम से 3.6 mm के वेरिकोसिल को लेकर आए, वो अगले महीने सीधा 2.5 पे पहुंच जाएगा। ऐसा नहीं होता, क्योंकि यहाँ पर टाइम टेकिंग लगता है, क्योंकि ब्लड का फ्लो पहले जहाँ पर हमें 20 वेन्स के तरफ ठीक करना चाहिए था, अब वो हमारे पास बचती सिर्फ 16 वेन है। अब 16 वेन को ठीक करने में एज़ कम्पेयर टू उससे ज़्यादा टाइम लगता है, क्योंकि वहाँ पर ब्लड का रश थोड़ा एज़ कम्पेयर टू उससे ज़्यादा बढ़ गया। तो यही रीज़न होता है कि हम जब सर्जरी के पेशेंट देखते हैं तो वहाँ पर टाइम टेकिंग ट्रीटमेंट हो जाता है। ऐसा नहीं है कि आपके 3 महीने में आराम मिल जाएगा या 4 महीने में, लोगों को साल साल भर में भी आराम मिलता है सर्जरी के बाद के पेशेंट्स को। तो बेसिकली अगर आपने सर्जरी करवा रखी है तो आप ऑल्टरनेट मेडिसिन की तरफ जा सकते हैं, वहाँ पर आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। और इवन अगर आपको ऐसा कुछ नहीं हुआ है कि वहाँ पर वेरिकोसिल डेवलप हुआ, तब भी आप उसको एक तरीके से मैनेजमेंट की तरह, अगर वेरिकोसिल दोबारा रिकरिंग ना हो उसके लिए भी आप मेडिसिन को स्टार्ट कर सकते हैं। क्योंकि अगर आप मेडिसिन को या मेडिकेशन या ट्रीटमेंट लेते रहते हैं तो हम हर चीज़ का ध्यान रख पाते हैं, जैसे कि आपकी कॉन्स्टिपेशन का जो मेजर देखा जाता है वेरिकोसिल के पेशेंट्स में, साथ में आपके ब्लड के फ्लो का, जो हम बेसिकली जो आपके टेस्टिस के टूवर्ड्स जो गंदा खून है, डीऑक्सीडाइज्ड ब्लड है, उसको ले जाने वाले तरीके को बेटर करने की कोशिश करते हैं। तो वहाँ पर आप मैनेजमेंट की तरह इस कोई भी ट्रीटमेंट ले सकते हैं, चाहे होम्योपैथ चाहे आयुर्वेद। इसी के साथ अगर आपके मन में कुछ भी डाउट है, आप नीचे दिए हुए नंबर पे मेरे को रिपोर्ट शेयर कर सकते हैं, मेरी टीम से कंसल्ट कर सकते हैं। इसी के साथ साथ आप मेरे को कॉल भी कर सकते हैं और अपनी प्रॉब्लम हमारे डॉक्टर के साथ डिस्कस करके उसका एक राइट सॉल्यूशन भी ले सकते हैं। इसी के साथ मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए नमस्कार।